एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद दोस्तों का एक ही सवाल कि एक्सप्रेस एंट्री के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन आइल्स क्या बला है? आखिर ये किस चीज का नाम है? और आइल्स को बयान करें और हमारी मुश्किल आसान करें। तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, इसमें आइल्स की तमाम खतोखाल आज मैं खोलकर आपके सामने रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा की सीरीज का सिलसिला जारी है। आज हमारी छठी सीरीज इस एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा से जुड़े उस अहम तरीन मौजू पर है जिसने सबको परेशान कर रखा है। तो वो मौजू है आइल्स। आइल्स आखिर क्या चीज है, इसका खौफ क्या है? तो दोस्तों, मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। और जो दोस्त सुनना चाहते हैं कि आखिर आइल्स बयान करने की जरूरत क्या है देश परदेश को, तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइल्स बेसिकली एक ऐसा फिल्टर है जो कि तमाम उन ममालिक में इस्तेमाल होता है जिनकी जो मदर लैंग्वेज है या उनकी जो आबाई जबान है वो है इंग्लिश। लेकिन वो लोग जो कि दूसरे रीजन से जाते हैं जिनकी मदर लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी है, उर्दू है, तुर्किश है, चाइनीज है, जापानीज है, तो वो तमाम ममालिक जो कि डेवलप्ड हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा जब इन ममालिक से उनमें जाए, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, तो वो ये चाहते हैं कि जो भी शख्स स्टूडेंट या वर्कर उनके ममालिक में आ रहा है तो वो एटलीस्ट कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत कर सके, अपना मसला बयान कर सके या किसी दूसरे का मसला समझ सके। तो दोस्तों, आइल्स जो है वो किसी बड़ी डिग्री का नाम नहीं बल्कि एक सिंपल सा टेस्ट है। और आइल्स बाकायदा तौर पर अब मैं इसको बिल्कुल नीचे लेवल पे जाके बयान करूंगा ताकि हमारे वो तमाम देखने वाले जिनकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश नहीं है और वो इसको अजाब बनाकर और एक अनजाने खौफ में जो है मुब्तला है और सारी उम्मीदें जो तोड़ रहे हैं कि जी हम कनाडा नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास आइल्स नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बड़ी डिग्री है जिसको करने के लिए न जाने कितनी क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद आइल्स हो सकेगा। तो मैं बिल्कुल उस लेवल पे आ रहा हूं कि जो मेरी व्यूअरशिप है जो कि कनाडा जाना चाहते हैं बेहतरीन रोजगार के लिए, बेहतरीन शहरियत के लिए। तो अब इसका आगाज इस तरह होता है कि आइल्स बेसिकली IELTS, ये आइल्स बनता है जो कि एब्रीवेशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये वो बेसिकली आइल्स जो है वो एक चीज है, एक टेस्ट है जो कि आपने कवर करना है ताकि आप एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा से भरपूर फायदा उठा सकें। अब आइल्स के लिए जो है वो आपने टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है कि हमारे यहां जो ब्रिटिश काउंसिल यहां पर मौजूद है, हाई कमीशन मौजूद है ब्रिटिश, वो बेसिकली इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 17 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ब्रिटिश हाई कमीशन के तहत आइल्स के टेस्ट लिए जाते हैं और हर हफ्ते ये टेस्ट होते हैं और हजारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो इस टेस्ट से गुजरते हैं। आइल्स जो टेस्ट है ये बेसिकली आपकी रीडिंग जो कि आप इंग्लिश में करते हैं, उसके साथ आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग, ये टोटल 4 स्किल्स हैं। आप फिर एक दफा सुन लें, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये वो 4 स्किल्स हैं जो कि आपकी परखनी है तमाम उन उम्मीदवारों की जो कि आइल्स में बाकायदा तौर पर अपीयर होना चाहते हैं। अब दोस्तों, होता है इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने जो लोग एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो उन लोगों की एक कैटेगरी बनाएं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा खानदान जिसमें मियां बीवी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं, तो वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, सबसे पहले आप उनको निकाल दें, उनको आइल्स की जरूरत नहीं। दूसरा रह गया मियां बीवी। अब मियां बीवी में भी यह देखना पड़ेगा कि कौन सा शख्स जो है, चाहे वो खातून या मर्द, जो कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनना जा रहा है एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा की प्रोफाइल में। तो अगर हमारे इस माशरे की बात की जाए पाकिस्तान की, तो खास तौर पर मर्द जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। तो फर्ज कर लें घर के जो सरबराह हैं वो खाविंद हैं, शोहर हैं, वो एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा की प्रोफाइल में जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनने जा रहे हैं, तो सिर्फ आइल्स उनकी जरूरत है। यानी कि एक फैमिली के 3 बंदों को आइल्स नहीं चाहिए, 2 हो गए बच्चे, 1 होगी खातून और चौथा जो सरबराह है उन्होंने आइल्स करना है। अब उन्होंने करना क्या है
कि मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर हैं और इस एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा के तमाम जितने मराहिल हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन वो आके फंस जाते हैं आइल्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको ये तजवीज दूंगा कि वो लोग जिनकी कम से कम जो तालीम है वो मैट्रिक है या इससे भी नीचे हम आ जाते हैं कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो तालीम है, वो 8वीं जमात तक है। अब वो इस मुश्किल में फंसे हैं कि आइल्स जैसे इम्तिहान से किस तरह गुजरा जाए। तो उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो एटलीस्ट 3 महीने का कोर्स जो है वो किसी भी, आपको पता है लोकल एकेडमीज है और इंग्लिश की भरी हुई है एकेडमीज, उसमें एडमिशन ले ले। अगर ये भी नहीं कर सकते तो खुदारा यूट्यूब पे ब्रिटिश हाई कमीशन की ऐसी ऐसी क्लास की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जस्ट आपने 2 घंटे जो है वो रोजाना आइल्स को देने हैं, उसकी तैयारी को देने हैं। तो आप यकीन माने ठीक 3 महीने के बाद आप इस पोजीशन पे होंगे। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, नो मैटर आपकी तालीम क्या है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर 8वीं जमात अगर आपने पढ़ी है या मैट्रिक पढ़ी है तो आपको एक समझ होगी कि इंग्लिश किस बला का नाम है। हालांकि जुबान है, हमने इसको सरों पे सवार कर लिया और एक परेशानी का आलम है। तो आपने 3 महीने जो है वो टाइम देना है, चाहे वो आप किसी एकेडमी में जाएं, अगर एकेडमी में नहीं जाते तो आप ऑनलाइन बैठे, यूट्यूब पे बैठे, आइल्स की बेशुमार चीजें आपको मिलेंगी। जब आपने 3 महीने क्लियर कर लिए, आपने देख लिया कि अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है कि आप एक आइल्स टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा, मैं इसको एक और भी इसको मजीद आसान कर देता हूं। एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा में एक बड़ी तादाद जो स्किल्ड वर्कर की है। अब उन्होंने स्टूडेंट बन के तो जाना नहीं कि वो कनाडा में जाके तालीम हासिल करेंगे। अब आइल्स की 2 रिक्वायरमेंट है। एक आइल्स जो है वो एकेडमिक है, जिसको करने के लिए लाजमी है कि आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ हो कनाडा में। अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एज अ स्टूडेंट जाना है और एक नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है, आपने स्टूडेंटशिप को पूरा करना है, इसलिए आपको एकेडमिक आइल्स की जरूरत है। दूसरा जो आइल्स है वो आइल्स इन जनरल है। आइल्स इन जनरल क्या है कि आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो आपने जो वहां पर बातचीत करनी है वो, और सोशल लाइफ, यानी कि अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा के जरिए आप कनाडा पहुंच जाएं तो एटलीस्ट आप सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, बल्कि आप ग्रोसरी के लिए जाएंगे, आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, आप डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों में जाएंगे जहां पर आपने अपनी पीआर के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होगी। तो एटलीस्ट आप ये सुन सके कि सामने वाला क्या बोले और आपने उसको क्या जवाब देना है। तो जो आइल्स एकेडमिक है उसमें कम से कम जो बैंड्स लोगों को चाहिए, यानी कि जो नतीजा चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए आइल्स का, वो 7 पॉइंट से लेकर 8.5 तक की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज की, और वो आपने करना ही करना है, कंप्लीट ही करना है, क्योंकि वो एक लेवल है एग्जामिनेशन का कि वो आपने मुकम्मल करना है। लेकिन जब आप एज ए स्किल्ड वर्कर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने आइल्स इन जनरल का टेस्ट देना है। अब दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि गालबन इसके भी बैंड बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं दोस्तों, इसके बैंड जो है सिर्फ 4 बैंड्स आपको चाहिए, यानी कि 4 स्किल्स आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि आपके अंदर क्या सकत है, आप इंग्लिश का किस पैमाने पे खड़े हुए हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा में किसी भी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो कि फर इंग्लिश बोलता हो, क्योंकि उसके लिए और बहुत से मौके होंगे। तो ये मौका उन लोगों के लिए जो कि अनक्वालिफाइड हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, लेकिन वो बाहर जाना चाहते हैं। तो 4 पॉइंट्स का मतलब यह हुआ कि आपने 4 स्किल्स जो आइल्स की हैं उस सब में एक एक नंबर लेना है, यानी कि आपने स्पीकिंग में 1 नंबर ले लेना है, यानी कि आपकी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये टोटल 4 नंबर जो हैं वो आपके जब आइल्स के सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे, वही सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा की प्रोफाइल में, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है। आपके पासपोर्ट के बाद सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आइल्स है, लिहाजा ये आपको करना पड़ेगा। इंतहाई आसान अमल है। मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी तैयारी किस तरह कर सकते हो। और ऐसे भी दोस्त हैं जिन, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से मुझे बहुत सारे राब्ते हुए कि जहां पर नेट की इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, और डेफिनेटली उनके लिए खासा मुश्किल होगा कि वो ऑनलाइन बैठे और क्लासेस ले। उनके लिए फार्मूला ये है कि वो किसी भी करीबी बुक स्टॉल पे जाएं, वहां से आइल्स प्रेपरेशन की जो बुक्स हैं वो वहां से खरीदें। वो ज्यादा से ज्यादा एक बुक जो है वो 400 से 500 रुपए की मिलती है इस वक्त मार्केट में, और ब्रिटिश हाई कमीशन की जो मुस्तनद किस्म की बुक्स हैं वो वहां पर पड़ी हुई हैं। और अगर बुक स्टॉल पे नहीं जाते, आप सेकंड हैंड जो बुक्स हैं
आप उस स्टॉल पे चले जाएं, वहां से आपको और भी मिनिमम प्राइस में मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश वही है, चाहे उसका नया एडिशन आ चुका है बुक का, इंग्लिश वही है और आपने करना भी वही है। आप वो बुक ले लें, आप उसको पढ़ें, किसी साथी किसी दोस्त की रहनुमाई ले लें, गूगल से मदद ले लें, गूगल आपको टीच कर देगा कि आइल्स क्या है। ये इंतहाई आसान काम है और मैं आपको बता रहा हूं, जो स्किल्ड वर्कर है, मिसाल के तौर पर एक ट्रक ड्राइवर है या ट्रॉलर ड्राइवर है, वो कितनी बड़ी मशीन को अपने कब्जे में लेता है अल्लाह की मदद से और उसको वो लेके चल रहा होता है। ये कितना बड़ा अगर वो टास्क कर सकता है, तो क्या वो 4 पॉइंट आइल्स में नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। सिर्फ ये है कि हमने उस अनजाने खौफ से निकलना है कि आइल्स ना जाने क्या कितनी बड़ी बला है, उसके लिए हमें अंग्रेज पढ़ना पड़ेगा, फर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एक क्राइटेरिया है, इसको एज अ क्राइटेरिया लें और बिल्कुल इस तरह लें कि जिस तरह आपने इमिग्रेशन के बहुत सारे मराहिल तय करने होते हैं, आपने मेडिकल करवाना होता है, आपने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी तस्दीक करवानी होती है, बिल्कुल इसी तरह यह भी एक स्टेप है। इवन कि जिस तरह आपने पासपोर्ट बनवाना है और पासपोर्ट के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, इसी तरह आइल्स एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप इस चीज को समझें, लेकिन इसको यह ना बना ले कि खुदा न खासा हम आइल्स करने के लिए हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस वक्त मैंने ये देखा लोगों के जहन में जो आ रही है, वो इंतहाई मायूस कुन ये है कि हम नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हम नहीं कर सकने वाले गुब्बारे से बाहर आए। आप कर सकते हैं। आप ये समझे कि आपने कर लिया, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको 3 महीने का वक्त दरकार है, आप इस पे मेहनत करें। आपको सिर्फ 4 बैंड्स चाहिए, आपके पास सब चीजें मौजूद हैं। आपको आइल्स की जरूरत है और वो आपने लाजमी करना है। तो ये जब आप समझ लें कि आपकी तैयारी हो चुकी है, किसी दूसरे बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट को ओपन करना है। उसमें मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं। आप किस शहर में रहते हैं? अगर इस्लामाबाद में, वहां पे भी सेंटर है, लाहौर में है, एबटाबाद में है, मीरपुर में है, कोयटा में है, कराची में है, इसी तरह बड़े शहर हैं 17। आप जो है वहां पर आइल्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि तैयारी के साथ आपके पास कोविड की वैक्सीनेशन हो, सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आपको सीट मिलेगी। वो जब आपकी सीट बुक हो जाएगी तो एक ही दिन में तकरीबन 2.5 घंटे में आपके 3 टेस्ट उसी वक्त हो जाएंगे, जिसमें स्पीकिंग जो है वो 1 हफ्ते के बाद होगा, आपकी रीडिंग, राइटिंग और इसके साथ जो है वो लिसनिंग, ये जो है वो आपने तीनों एक ही दिन देने हैं, लेकिन स्पीकिंग जो है वो 1 हफ्ते के बाद होगा। उसकी आप मजीद तैयारी कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये कि कोई शख्स ये चाहता है कि वो किसी सेंटर में, मिसाल के तौर पर कोई खातून है, वो बापर्दा है और वो नहीं चाहती कि वो किसी सेंटर में जाए और बैठ के और टेस्ट दे, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है कि जब से कोविड-19 का मसला आया, ब्रिटिश हाई कमीशन ने ऑनलाइन पाकिस्तान में 6 सेंटर्स मौजूद हैं कि आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने ऑनलाइन अपना टेस्ट जो है वो मुकम्मल करना है। और उसका तरीका भी यही है कि कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपकी चारों स्किल्स जांची जाएंगी और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा विद आपकी फोटो कि ये आपका आइल्स हो चुका है। और जब आपका आइल्स होगा तो खुदारा फिर तो सारे मसले ही हल हो गए। तो बिल्कुल इसमें देर ना करें। एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। आइल्स के ऊपर बिल्कुल दौड़ के चढ़ जाएं। आप कर सकते हैं, जहन से बिल्कुल निकाल दें। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि किन के लिए रिक्वायरमेंट है, वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आइल्स करना है उसकी फीस कितनी है। तो दोस्तों जो इस वक्त आइल्स की पाकिस्तान में फीस है, गो कि वो डॉलर्स में पे करेंगे, लेकिन डॉलर्स की जो प्राइस है उसके हवाले से तकरीबन आपने 40,000 पे करने हैं ब्रिटिश हाई कमीशन को। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मोबाइल कंपनीज की कैश सर्विसेज हैं, उसके जरिए कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, या फिर आप ब्रिटिश हाई कमीशन का जो अकाउंट है उसके अंदर आप सबमिट करके तो अपनी जो आपका डिपॉजिट रसीद होगी वो आप मेल कर देंगे ब्रिटिश हाई कमीशन को, जिसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और आपकी स्लॉट जो है तैयार कर देगी। तो दोस्तों ये एक्सप्रेस एंट्री टू कनाडा जो है बेसिकली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मैं चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी बजाय इसके कि दीगर ममालिक में ठोकरें खाएं जहां ना नेशनलिटी मिलती है ना वहां पर काम करने का मजा है, एक शख्स आपके सर पे खड़ा होता है डंडा उठा के और आपने वो काम करना होता है। ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यहां पर माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, मौके अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात आपकी परमानेंट रेजिडेंस है, यानी कि आप कनाडा के मुस्तकिल शहरी पाकिस्तान से ही बन के जाते हैं।
तो देखिए कितने मजे की चीज है। तो दोस्तों इस मौके को बिल्कुल इस वजह से जाया ना करें कि हमें आइल्स करना पड़ेगा। आइल्स आप करें, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे, आपकी डिमांड होगी तो मैं आइल्स को मजीद बयान कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं आपको आइल्स की दीगर जो मसाइल हैं उनसे आगाह कर सकता हूं। आप जो है वो बिल्कुल देश परदेश के साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारी यूथ के लिए बड़े काम आएंगी, फैमिलीज के काम आएंगी। एक अच्छे फ्यूचर के लिए हमारे पाकिस्तानी जो है बेहतरीन और लीगल तरीके से कनाडा जा सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।